गुड आफ्टरनून। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने सीडीएस 2023 के सेकंड पेपर के ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगी, जो अभी आपका हाल फिलहाल में ही हुआ है। तो आपके पास आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रीज डज नॉट बिलोंग टू टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ हिमालय। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए, कैशू नट्स इन मंगोलिया, ओक एंड मैपल, रोडोड्रॉन्स एंड बर्च एंड लॉरेल्स। आपको इनमें से बताना है कि हिमालयन सेक्शन से कौन कौन से जो ट्रीज होते हैं वो बिलोंग नहीं करते। तो देखिए, जो आपके तीन ट्रीज है ये आपके हिमालयन पार्ट में पड़ते हैं, इस सेक्शन में पढ़ेंगे। जो आपका इन्होंने दिया हुआ है कैशू नट्स, ये आपका साउथ इंडिया में पड़ते हैं, गोवा वाली साइड, गोवा, केरला, क्योंकि इनके लिए इनको थोड़ा सा हॉट टेम्परेचर की जरूरत होती है, हॉट टेम्परेचर प्लस फर्टाइल सॉइल। तो इसके पास आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कैशू नट्स एंड मंगोलिया, जो आपके टेम्परेट जोन ऑफ हिमालय से बिलोंग नहीं करते। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज नॉट करेक्ट। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्लांटेशन फार्म स्टेट्स आर साइंटिफिकली मैनेज्ड, प्लांटेशन फार्मिंग्स रिक्वायर हैवी कैपिटल आउटले, plantation farms lands have mainly foreign ownership and the local labors, plantation farmers need the rearing आएगा, rear the animals for sale। आपको प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में कुछ चीजें दी हुई हैं, आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं करेक्ट। क्या प्लांटेशन फार्म को थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत होती है? क्या प्लांटेशन फार्म को थोड़ी सी कैपिटल, हैवी कैपिटल, क्या आपने इकोनॉमिक्स में एक चीज देखी होगी कि कोई भी चीज इंडस्ट्री लगाने के लिए लैंड, लेबर और कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने बोला हुआ है कि क्या प्लांटेशन फार्मिंग में हम लोगों को कैपिटल, हैवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा उन्होंने दिया हुआ कि प्लांटेशन फार्म्स लैंड हैव मेनली फॉरेन ओनरशिप एंड द लोकल लेबर्स। और चौथा स्टेटमेंट दिया हुआ कि आपकी क्या प्लांटेशन फार्मर्स जो है वो एनिमल्स के रियरिंग करते हैं फॉर सेल पर्पस के लिए। और इनमें से आपको नॉट करेक्ट बताना है। तो देखिए, प्लांटेशन फार्मिंग में ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट तो ठीक हो जाती है, ये वाली स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है, क्योंकि प्लांटेशन फार्मिंग बेसिकली वो फार्मिंग होती है जैसे राइस हो गया, पौधों की रोपाई करना, वो वाली प्लांटेशन फार्मिंग होंगी। इनमें रियरिंग ऑफ एनिमल्स का कोई रोल ही नहीं रहता। मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो दिस साइड। आपको एक तरफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको उनकी कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, रोका, चीना, मेंसोल या फिर टमराई। और आपको कंट्रीज दी हुई है श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राजील और जायरे। तो आपको पता होगा कि रोका जो है वो ब्राजील की है, फर्स्ट का 3, चीना जो है वो आपकी श्रीलंका की जाती है, तो 3, 4 से आप ये कर सकते थे। मेसोल आपकी जायरे की जाती है और टमराई आपकी थाईलैंड की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। एक तरफ आपको प्लेटू दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं, आपको उनके साथ उनकी करेक्टली मैच देनी थी। ये आपको थोड़ी सी लोकल विंड्स दी हुई है, प्लेटू, और एक तरफ है आपकी कॉन्टिनेंट्स। आपको बताना है कि कौन सा ऑस्ट्रेलिया के साथ कनेक्टेड है, कौन सा अफ्रीका के साथ कनेक्टेड है, कौन सा एशिया के साथ कनेक्टेड है, या फिर कौन सा नॉर्थ अमेरिका के साथ कनेक्टेड है।
क्या अबाइसिन अफ्रीका के साथ कनेक्टेड है? बिल्कुल, ये ठीक है आपका। एनातोलिया आपका एशिया के साथ कनेक्ट हो जाता है। जो इन्होंने दूसरा दिया हुआ है पेंटागोनियन, तो पेंटागोनियन आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं अर्जेंटीना आएगा। और जो इन्होंने फोर्थ दिया हुआ है आइबेरियन, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका नहीं, ये आपका स्पेन आएगा। ऑस्ट्रेलिया नहीं अर्जेंटीना आएगा, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका नहीं स्पेन आएगा। तो अगर मैं इन दोनों पेयर्स को नेग्लेक्ट कर देती हूँ, सेकेंड एंड फोर्थ को मैंने अगर घटा दिया, फर्स्ट एंड थर्ड ये आपके पास ठीक दिए हुए। Which of the following pairs of the isolines and their properties are correctly matched? एक तरफ है आइसोनेफ स्नोफॉल्स, क्या ये स्नोफॉल से रिलेटेड है? एक दूसरा दिया हुआ है आइसोशेल, क्या ये सनशाइन से रिलेटेड है? तीसरा है आपके पास आइसोस्लाइन, क्या ये सैलिनिटी से रिलेटेड है? या फिर आइसोहाइप्स, क्या ये आपके क्लाउडीनेस से रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए आइसोनेफ बिल्कुल स्नोफॉल से रिलेटेड होता है, फर्स्ट वाला पेयर ठीक दिया हुआ है। आइसोशेल आपका सनशाइन से रिलेटेड होता है। आइसोहेलाइन आपका सैलिनिटी से रिलेटेड होता है। ये जो उन्होंने आइसोहाइप्स दिया हुआ था, यहाँ पे आपका क्लाउडीनेस से जो रिलेटेड वो तो आपका आइसोनेफ होता है। तो ये वाला पेयर को अगर मैं कर देती हूँ तो आपका फोर्थ निकल जाता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है आपके पास which of the following is the correct order of the clouds ascending order of height from surface from lowest to highest? आपको बताना है नीचे से ऊपर वाली डायरेक्शन में क्लाउडीनेस का ऑर्डर बताना है। पहला दिया आपका सीरो क्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस, सीरस या फिर एल्टोस्ट्रेटस। आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी में क्लाउड्स, सॉइल्स और रिवर्स यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स माने जाते हैं हर बार। तो देखिए निम्बोस्टेटस आपका लो कैटेगरी वाला होता है, ऑल्टोस्टेटस आपका मीडियम कैटेगरी का जाता है, मीडियम लेवल पे, और सीरो आपका हाइट वाले क्लाउड्स होते हैं। तो अगर इनको देखा जाए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 4 3 1, निम्बोस्टेटस, ऑल्टोस्टेटस, सीरस और फिर आएगा आपका सीरो क्यूमुलस अकॉर्डिंग टू देयर हाइट सरफेस। Next up, which of the following pairs of the revolution in the agriculture sector and its productions are correctly matched? आपको दिया हुआ क्या पिंक रिवोल्यूशन श्रिम्प प्रोडक्शन से रिलेटेड है, येलो रिवोल्यूशन आपका ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ब्लैक रिवोल्यूशन आपका बायोडीजल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या फिर गोल्डन रिवोल्यूशन आपका एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है? तो पिंक रिवोल्यूशन आपका मीट से रिलेटेड होता है, येलो रेवोल्यूशन ये वाला ठीक दिया हुआ इन्होंने, ब्लैक रेवोल्यूशन आपका बायोडीजल प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, गोल्डन रेवोल्यूशन आपका एग प्रोडक्शन से नहीं, आपका हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो अगर मैं फर्स्ट एंड फोर्थ को नेग्लेक्ट कर देती हूँ तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। Next, which one among the following statements about the National Highway Authority of India is not correct? NHAI collect fees of the National Highway. NHAI conducts training of the highway engineers at the entry level and in services. NHAI provides consultancy and the construction services in the India and abroad. NHAI regulates and control the playing of the vehicle for its प्रॉपर मैनेजमेंट। आपको इनमें बताना है कि नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है, उनमें से कौन सी करेक्टली मैच नहीं होती। तो देखिए क्या ये फीस कलेक्ट करती है और हाईवे पे बिल्कुल टोल टैक्स का कंस्ट्रक्शन कराया जाता है। NHAI प्रोवाइड द कंसल्टेंसी एंड द कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर द इंडियन अब्रॉड, ये भी बिल्कुल ठीक है। NHAI रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द प्लेइंग ऑफ द व्हीकल
प्लेइंग ऑफ व्हीकल फॉर इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट, ये भी ठीक है। ये जो इन्होंने दिया हुआ है कि NHAI कंडक्ट द ट्रेनिंग ऑफ द हाईवे, ये NHAI नहीं कराता, ये आपका इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवेज करेक्ट कराता है। इंडियन एकेडमी ऑफ द हाईवे, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है, तो NHAI नहीं कराता, तो आपकी सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती। ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। Which one of the following concepts are considered as the pillar of human development? Equity, sustainability, productivity, and the security. आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट में एक SEEP ये वाली चीज यूज की जाती है। S फॉर सस्टेनेबिलिटी, E फॉर इक्विटी, P फॉर प्रोडक्टिविटी और E फॉर आपका होता है एम्पावरमेंट। तो आपके पास ये जो इन्होंने सिक्योरिटी वाला ऑप्शन दिया होता है ये नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। Identify the types of soil on the basis of given character sketch. They contain a large proportion of the sodium, potassium, magnesium, and thus they are infertile. Their structure ranges from sandy to loamy. Third statement दिए हुए, they are more widespread in the western Gujarat, deltas of the eastern coast, and the Sundarban area of the West Bengal. तो आपको इनमें से सॉइल के नाम बताने की, कौन सी सॉइल के बारे में बात हो रही है? पेटी सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल या फिर सलाइन सॉइल। आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं कि वो थोड़े से इनफर्टाइल होती है, मतलब उनमें फर्टिलिटी इतनी ज्यादा नहीं मिलती। दूसरी दी हुई है कि वो थोड़ी सी सैंडी टू लोमी होती है, रेत वाली से लेके थोड़ी थोड़ी सी आपको चिकनी मिलेंगी। तीसरी स्टेटमेंट दी हुई है, दे आर वाइड स्प्रेड इन द ईस्टर्न गुजरात एंड द डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट एंड द वेस्ट बंगाल। आपके गुजरात वाले रीजन में और इधर वेस्ट बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलती है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सी सॉइल के बारे में ये बात हो रही है। समुद्री इलाकों में कौन सी मिलती है? सॉल्ट की बात हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा सलाइन सॉइल। Which one of the following are the United Nations Sustainability Development Goals? Decent work and economic growth, peace, justice and the strong institutions, responsible consumptions and the productions. आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ठीक है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेवलपमेंट गोल की जो रिपोर्ट आती है उसके अंदर ये तीनों के तीनों ही आपके गोल्स दिए हुए हैं। ये लिस्ट नंबर 8 में दिया हुआ है, ये लिस्ट नंबर 11 में दी हुई है और ये लिस्ट नंबर 12 में दी हुई है। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन फॉग। Fog is simply a cloud that forms close to the ground. Radiation fog is associated with the radiation cooling at night. Advection fog forms when the moisture is blown over a cold surface and it's chilled by contact. आपको पहली स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि क्या फोग एक सिंपल एक क्लाउड की फॉर्म होती है। दूसरी में दिया हुआ है कि ये रेडिएशन फोग तब बनता है जब आपके रात के समय पे गर्म हवा सरफेस के कांटेक्ट में जाती है और वो ठंडी हो जाती है। तीसरा दिया हुआ है कि एडवेक्शन fog forms when the moisture is blown over the cold surface. जब कोई भी गर्म हवा ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में जाएगी, उसके ऊपर से जाती है वो, तो वो थोड़े से कांटेक्ट में आती है और मॉइस्चर पकड़ती है और फॉग बन जाती है। आपको इन तीनों में से बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों की तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। नेक्स्ट, which one of the following landforms are formed by wind erosion? सिरक, स्टैक, जिगन या फिर स्टैक एंड जिगन बोथ। तो आपको पता होना है सिरक आपका ग्लेशियर से बनता है, ये आपका मेराइन वाटर से बनता है और ये आपका विंड से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास ठीक हो जाता है। Which of the following crops are not cultivated under dryland farming? आपको इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको ज्यादा पानी की
जरूरत नहीं पड़ती, मतलब नॉट ड्राई लैंड, मतलब जो सूखे में नहीं उगती, जिसको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली शुगर केन, क्योंकि शुगर केन के लिए हाई रेनफॉल की जरूरत होती है, जितना ज्यादा पानी होगा वो उतना ही ज्यादा रस भरा देखने को मिलता है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा शुगर केन। Which one of the following forms the settlements developed around the lake? Linear, cross shape, circular या फिर square? शुगर केन में ये भी बोला जाता है कि जितनी ज्यादा रेनफॉल होगी उतना ही ज्यादा आपका सुक्रोज का क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अबाउट 150 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल की इसको जरूरत पड़ती है। हाँ जी बताइए, अराउंड द लेक के पास कौन सी सेटलमेंट होगी? मान लीजिए ये आपकी लेक है तो इसके आसपास सर्कुलर शेप की ही आएगी। ये आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन था। हाउ कैन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन? सबसे इजी क्वेश्चन, बायोटिक और अबायोटिक। which one among the following is the highest mountain in the Africa? कुछ कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के आपके बहुत ही ज्यादा इजी आए हुए थे। तो इसका आंसर आएगा माउंट किलिमंजारो। ये आपका वोल्केनिक माउंटेन है। which one among the following state capital is closest to the equator? हैदराबाद, गोवा, पणजी या फिर मुंबई? बताइए। आपको बताना कि इक्वेटर के पास कौन से, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, अर्थ के दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करा, हमारा इंडिया यहाँ पे पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो इधर पास का एरिया सबसे ज्यादा कौन सा पड़ेगा? गोवा, जो पड़ता है आपका पणजी। Which is the only country in the world to officially proclaim the GNH, Gross National Happiness, as measure of their country's progress? फिनलैंड, भूटान, नेपाल, स्विट्जरलैंड। ये आपका करंट अफेयर और ज्योग्राफी का मिक्सअप क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आएगा आपका भूटान। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लाउड्स। टू मेजर फॉर्म्स ऑफ क्लाउड्स आर stratiform and the cumuliforms. According to the altitudes, clouds are classified as the high clouds, middle clouds, and the lower clouds. Stratus, nimbostratus, and the stratosembers are the types of high clouds. Clouds having nimbo attached to their name produce precipitation. आपको पता होगा अगर मैं वर्ड यूज करती हूँ ऑल्टो, उसका मतलब होता है कि मीडियम हाइट के क्लाउड्स होते हैं, और सीरियस का मतलब होता है हाई हाइट। अगर मैं यूज करती हूँ आपका ऑल्टो स्टेटस, तो उसका मतलब होता है कि मीडियम हाइट के क्लाउड्स। और स्टेटस का मतलब होता है कि थोड़े गुच्छेदार। तो बड़े बड़े ऐसे पेयर्स में देखने को मिलता है वो वाले क्लाउड्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड। ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत दी हुई है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। Consider the following statements about the planets in the solar system. Mercury has no atmosphere. Venus has two moons. There is no land on a Jupiter. Rings of Saturn are composed of the lumps of ice and dust. आपको इनमें से करेक्ट बताना है कि कौन सा है। तो क्या वीनस के कोई टू मून है? नहीं, आपको सिर्फ मून देखने को मिलेंगे अर्थ के और मार्स के। अर्थ का एक मून है और मार्स के आपके टू मून। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो लैंड ऑन जुपिटर, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रिंग्स ऑफ सैटर्न कंपोज्ड ऑफ लम्प्स ऑफ आइस, क्या वो धूल और मिट्टी के बने हुए हैं? ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। तो फर्स्ट, 3 and 4। Which one of the following passes is not located in the Indian Himalayan region? जोजिला, बोलन, शिपकेला या फिर लिपू लेक?
तो आपको पता होना चाहिए कि जोजिला आपका श्रीनगर वाले रीजन में पड़ता है, शिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, लिपुलेख आपका सिक्किम में पड़ता है। रही बात आपकी बोलन की, तो ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले रीजन में पड़ता है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। तो ये आपके 2023 के सेकंड पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।